एनटीपीसी राखड़ डैम मजदूरी विवाद ने लिया तूल, मजदूरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर सीपत एनटीपीसी राखड़ डैम में कार्यरत ग्राम रलिया के मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी और भुगतान संबंधी अनियमितताओं के विरोध में आवाज उठाई है। मजदूरों का आरोप है कि ठेकेदार उन्हें सरकारी मानकों के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं। आधे भुगतान के चलते मजदूरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जब मजदूरों ने ठेकेदार के इस मुद्दे पर सवाल उठाए तो उन्हें काम से निकाल दिया गया। मजदूरों की इस समस्या को लेकर एनटीपीसी मजदूर यूनियन संघ ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। यूनियन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। मजदूरों ने अपनी मांगों में काम पर वापस लिए जाने, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान और उनकी समस्याओं के समाधान को शामिल किया है। मजदूरों का कहना है कि राखड़ डैम पर काम करने के दौरान वे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और मजदूरों की कटौती ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी है। उनका कहना है कि बार-बार आग्रह के बावजूद ठेकेदार कोई उचित समाधान नहीं निकाल रहे हैं। फिलहाल एनटीपीसी प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच बातचीत जारी है। यूनियन के पदाधिकारियों अध्यक्ष मुकेश सिंह धूरी, महामंत्री जेके राठौड़, कोषाध्यक्ष पूजा प्रजापति, कार्यकारिणी रानू सोनी एवं ग्रामवासी ने चेताया है कि यदि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज होगा। मजदूरी में एनटीपीसी अध्यक्ष मुकेश सिंह धूरी, महामंत्री जेके राठौड़, कोषाध्यक्ष पूजा प्रजापति, कार्यकारिणी रेणु सोनी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। पुष्पा विश्वकर्मा, ग्राम रलिया में रहती हूँ और साधना ने काम करवाने के लिए कार्ड को जमा कर लिया, कागजात को, और उसने काम में नहीं लिया। 3 महीने से हड़ताल किया है। कौन लिया था कार्ड? साधना कौन है? साधना साहू है, वही काम करा रही है अभी कंपनी की तरफ से। पूरा नाम बताओ साधना का। साधना साहू। साधना साहू। आप बताइए, आपको क्या परेशानी है? वही परेशानी हमको कंपनी की तरफ से काम कंपनी की तरफ से काम चाहिए। इतना मजदूर को 3 महीने से हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को बैठा दे रहे हैं, दूसरे आदमी को काम करा रहे हैं। तो यहाँ के जो निवासी हैं उनसे काम नहीं कराया, बाहर के लोगों को बाहर से काम करवा रहे हैं। और रोजी कितनी मिल रही है आप लोग को? 250 दे ये इसी रोजी के नाम से बोल रहे थे, हम लोग को बिठा रहे। और आती कितनी रोजी थी वहाँ? 500 में आपको 250 दिया? 250 दिया है ठेकेदार द्वारा। 3 महीना काम कर इतना 3 महीना हड़ताल किए हैं। उसके बाद हम लोग बैठा दिया और अपना पसंद के लेवल ले जा रहे हैं। लगभग कितने लोगों को निकाला गया? आधा हम लोग तो अभी 50 आदमी को बिल्कुल निकाल ही दिया। 50 आदमी हड़ताल पहले किए, हम लोग को निकाल दिया। और साधना ना अपना पूरा जो पहले हम लोग काम कर रहे थे ना, उसमें का पैसा भी ले लिया। जगदीश को हम लोग 20,000 पैसा दिए और आधा को दिया था, आधा 10,000 को ले लिया था, पूरा खाते से निकलवाया था, सभी मजदूर से ले लिया है। आप लोगों को जो तनख्वाह मिलती थी 250 रुपए रोजी, वो बैंक अकाउंट? सर अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम जेके राठौर है। मैं एनटीपीसी ठेका मजदूर यूनियन इंटक का महासचिव हूँ और इससे पहले मैं कर्मचारी यूनियन का महासचिव हुआ करता था। रिटायरमेंट के बाद में मुझे छत्तीसगढ़ इंटक द्वारा ठेका श्रमिक का कार्यभार जो है यहाँ संभालने के लिए मौका दिया है। यहाँ एनटीपीसी में काम करते हुए मुझे बहुत सारे समस्याओं का, मजदूरों के बहुत सारे समस्याओं का समाधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ ये जो है राखड़ डैम है, 3 राखड़ डैम है एनटीपीसी का और इसमें 8 गांव प्रभावित हैं। तो यहाँ के जो लोग बाग हैं उनका ये उम्मीद है कि एनटीपीसी जब हमारी ज़मीन में राखड़ डैम बनाया है तो निश्चित तौर पर हमें कुछ न कुछ एनटीपीसी के तरफ से हमारे जीवन के लिए सहयोग प्रदान करेगी। यही उम्मीद के साथ यहाँ के आसपास के जो निवासरत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जो है पलायन करने की स्थिति में है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर हजारों, तीनों जो डैम है, हजारों मजदूर का ज़रूरत है एनटीपीसी को, लेकिन इसमें एनटीपीसी के द्वारा जो ठेका दिया गया है राखड़ डैम को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए,
वो जो ठेकेदार हैं और ठेकेदार अपने जो सब ठेकेदार हैं जो आसपास गांव के, वो जो आदमी इसी गांव के हैं, वो लोग जो है ज़्यादा करके बदमाशी कर रहे हैं। इनको जो भारत सरकार की न्यूनतम जो मजदूरी है 526 रुपया, 526 रुपया में ना दे करके 250 रुपया में काम करवाता है वो जो सब ठेकेदार है वो। और अगर किसी प्रकार का ये मजदूर भाई बहन अगर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको धीरे से वो ठेकेदार बाहर निकाल देता है और दूर दराज से मजदूर ला करके एसडीएफ में अपना जो है काम करा रहा है। अब ये जो है ऐसा नहीं है कि आज जो यहाँ पर एजिटेशन हो रहा है, हम लोग जो है हड़ताल करने का सोच रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। आज से पहले भी यहाँ पर हड़ताल हुआ है, लेकिन ना जाने क्यों भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम जो मजदूरी है अपने मजदूर भाई बहन को नहीं मिल पाया, आज तक नहीं मिल पाया। जैसा कि आपने सभी लोगों से बात किया है, वो लोग भी बता रहे हैं कि इनको मान लीजिए किसी मजदूर का 26 दिन काम कर रहा है तो वो ठेकेदार क्या करता है, 10 दिन का उसका 526 रुपये के हिसाब से बैंक में वो पेमेंट भेजेगा और 16 दिन का 200 रुपया के हिसाब से, और वो उसमें पूरा एडजस्ट करके 250 रुपया 200 रुपया के हिसाब से वो जैसे ही बैंक जाता है वहाँ पर खड़ा रहता है उसका एजेंट। और अगर किसी प्रकार का ये मजदूर भाई बहन अगर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको धीरे से वो ठेकेदार बाहर निकाल देता है और दूर दराज से मजदूर ला करके एसडीएफ में अपना जो है काम करा रहा है। अब ये जो है ऐसा नहीं है कि आज जो यहाँ पर एजिटेशन हो रहा है, हम लोग जो है हड़ताल करने का सोच रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। आज से पहले भी यहाँ पर हड़ताल हुआ है, लेकिन ना जाने क्यों भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम जो मजदूरी है अपने मजदूर भाई बहन को नहीं मिल पाया, आज तक नहीं मिल पाया। जैसा कि आपने सभी लोगों से बात किया है, वो लोग भी बता रहे हैं कि इनको मान लीजिए किसी मजदूर का 26 दिन काम कर रहा है तो वो ठेकेदार क्या करता है, 10 दिन का उसका 526 रुपये के हिसाब से बैंक में वो पेमेंट भेजेगा और 16 दिन का 200 रुपया के हिसाब से, और वो उसमें पूरा एडजस्ट करके 250 रुपया 200 रुपया के हिसाब से वो जैसे ही बैंक जाता है वहाँ पर खड़ा रहता है उसका एजेंट और वो तुरंत जो है पैसा ले लेता है। आज यहाँ पर जितने मजदूर भाई बहन जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं, एक एक लोगों से आप बात करके पूछ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। मैं जो है इंटक यूनियन का हमारा जो भी पदाधिकारी हैं, हम अपने हिसाब से गांव का भ्रमण किए, वहां जा कर के देखें कि यहाँ पर जो ग्रामीण द्वारा उनका जमीन जो है एनटीपीसी के जो राखा डैम है उसमें गया है, वो डैम के नीचे में उसका घर है और घर के नीचे में पूरा जो है पानी भरा हुआ है। वो किसान मजबूर है, अगर वो किसी के माध्यम से एनटीपीसी तक पहुंच रहा है लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से इस आसपास के जो 8 ग्रामीण जो प्रभावित गांव हैं, मैं सभी भाई बहन से निवेदन करूंगा कि जब भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ऑफिस यहाँ पर चिल्हाटी मेन रोड में है, हमारा इंटक का कार्यालय, आप लोग स्वागत है आप लोगों का। और जब भी किसी प्रकार की अगर सहायता अगर आप लोगों का हम लोग कर सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आज ये समस्या को लेकर हमने 13 तारीख से हड़ताल का आह्वान किया था, यहाँ पर बैठने का हम लोग फैसला किए थे। एनटीपीसी मैनेजमेंट को हमने चिट्ठी भी दी थी, लेकिन एनटीपीसी मैनेजमेंट आज से 2-3 दिन पहले हम लोगों को बुलाई और 3 राउंड जो है हमारी मीटिंग अभी हुई है। पहले एजीएम एचआर जो हेड ऑफ एचआर हैं उनसे, जीएम ओएनएम से जो इस डैम का पूरा इंचार्ज हैं, और तीसरा राउंड जो है जो एनटीपीसी सीपत परियोजना का प्रमुख हैं आदरणीय पांडे जी, उनसे जो है बातचीत हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी आपका जो समस्या है
आज यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए गतौरा के राखड़ का डेम है, यहाँ पर किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ उपस्थित हुए? यहाँ पे रलिया ग्राम से जो भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सब रलिया ग्राम से हैं। इन लोग को न्यूनतम रोजी नहीं मिलता है, काम से निकाल दिया जाता है, इनके घर में पानी घुस रहा है, अनेकों परेशानी लेके आज उपस्थित हुए हैं यहाँ पे हम लोग। लगभग कितने लोगों को यहाँ से काम से निकाला गया? लगभग 100 लोग हैं आसपास। अच्छा, हमें एक बात और जाननी थी कि जो इनकी रोजी के बारे में कुछ हमने सुना है कि सिर्फ इनको 250 रुपये रोजी मिलती है। जी जी, इनको ना जो सरकारी रेट है उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता है। 250 रुपये पकड़ा देते हैं और कोई चेकिंग में अधिकारी लोग आते हैं जिन लोग को दबाव बनाया जाता है कि आप लोग 500 रुपये जो सरकारी रेट है उस रेट में आप बात कीजिए, वही रेट मिलता है। इन लोग को दबाव बनाते हैं और मिलता 250 रुपये है। कौन दबाव बनाता है? इनके जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा। अच्छा, उनका ठेकेदार का कोई नाम बता सकता है? नाम बता सकता है? जगदीश नाम है ठेकेदार का, और एक दो और ठेकेदार हैं जिनका नाम अभी पता नहीं है।